कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा। मैं इस वक्त पंथा चौक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस बार सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि RFID ऑन द स्पॉट भी लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनको भी वह RFID और इसके साथ साथ QR कोड आधारित उनकी जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ तमाम जो दस्तावेज हैं वो मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि RFID और इसके साथ साथ eKYC डेस्क और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहाँ पर तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं कि RFID जो है इस बार ये व्यवस्था की गई है कि तत्काल जो है लोगों को अगर जरूरत है तो कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्या प्रक्रिया है यहाँ पर? सर तत्काल में इसमें आप डायरेक्टली आके यहाँ पे भी करवा सकते हैं, अपना जो भी रिपोर्ट्स है वो लेके आ सकते हैं आप, और यहाँ पे आके आपके eKYC हो जाता है और इमीडिएटली आपको RFID मिल जाता है। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, जैसे हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो इमीडिएटली यहाँ आए हम और विदिन 1 मिनट में हमको RFID मिल गया था हमारा देख के KYC। सिक्योरिटीज वाइज भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो हम निकले थे हमारे जनवरी से तो कह रहे थे कि आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखें, पर बहुत अच्छा वो व्यवस्था है और इजीली कोई कह रहा था कि RFID कार्ड में 2 घंटे 3 घंटे लग सकता है, हमें मैक्सिमम 10 to 15 मिनट में सारा काम इजीली होके निकल गया। व्यवस्था में कोई भी प्रॉब्लम या ऐसा कुछ हमें लगा नहीं, जो सुन के आए थे जिस हिसाब से। RFID यहाँ पर जिन लोगों को दिया जा रहा है उसकी खास बात यह है कि उसमें एक नंबर दिया जा रहा है, उससे लोगों की ट्रैकिंग भी हो सकती है। अगर उनको किसी भी तरीके से रास्ते में दिक्कत आती है या फिर वो कहीं पर रास्ता भटक जाते हैं तो उसकी भी दिक्कतों को पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाता है और उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये काउंटर जो बनाया गया है RFID के लिए, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को नया RFID बनवाना है या फिर रजिस्ट्रेशन यहीं पर आकर के उनको कराना है तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो eKYC डेस्क में जाकर के, जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी व्यवस्था दी गई है, साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर भी एक यहाँ पर तैयार किया गया है। ये आप देखिए कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के जरिए भी लोग तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी अमरनाथ यात्रा को कर सकते हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहां पंथा चौक जो ये एरिया है जो कि ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, यहां पर सुरक्षा के इंतजाम तो किए ही गए हैं, साथ ही व्यवस्था ये की गई है कि RFID और जो लोग अलग अलग तरीके के आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होती है उसको भी यहाँ पर वो लोग लेकर के जा सकते हैं। राजेंद्र जी, किस तरीके की तैयारी है यहाँ पर, आप कुछ बताइए कैसे? अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो मौजूद ही हैं, साथ ही अगर आइडेंटिटी कार्ड और RFID रजिस्ट्रेशन तत्काल कराना है तो वो भी सब चीजें यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं और किसी भी तरीके की दिक्कत अभी नहीं हो रही है। RFID और रजिस्ट्रेशन के लिए जो तत्काल व्यवस्था की गई है उसमें कुछ लोगों का जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो KYC करा करके तुरंत अपना RFID ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि काउंटर पर पहुंच रहे हैं उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है और क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है। सर मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, मेरा नाम शुभम है, मैं यूपी मुरादाबाद से आया हुआ हूँ। मुझे 2 दिन यहाँ पर होगा लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 2 दिन से यहीं पर लाइन में लगे हुए थे, लेकिन कभी लाइन हटवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं। कहते हैं कल खुलेगा, परसों खुलेगा, अब कह रहे हैं कल सुबह खुलेगा। तत्काल रजिस्ट्रेशन जिनको कराना है उसके लिए दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं कल सुबह होगा, रात भर लाइन में आदमी लगा हुआ है, फिर सुबह से परेशान है, और कल होगा तो परसों 3 तारीख का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कैसे यात्रा आदमी करेगा। बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, तमाम लोग हैं यहाँ। बात ये है कि हमारा जाने का ये अपना रिजर्वेशन किया है, तो ये अगर ये नहीं होगा तो जाने का फिर रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। कहाँ से आप आए हैं? हम नासिक से, मुंबई से, महाराष्ट्र से। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से। क्या आपको दिक्कतें हो रही हैं? बस यही प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, जो 2-3 दिन से नहीं हो रहा, और 2 दिन से लाइन में लगे हुए हैं। इधर लाइन में लगते हैं तो इधर से भगा देते हैं, इधर लगे इधर मतलब परेशानी कर रही, दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है जी। तो यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उनको इस तरीके की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो तत्काल करने की बात कही गई थी
यहाँ पर केवाईसी के बाद जो रजिस्ट्रेशन काउंटर खुला हुआ है यहाँ पर इनको परेशानी हो रही है और ये लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने में इनको दिक्कत हो रही है, तुरंत उसकी व्यवस्था अभी नहीं हो रही है, उसकी शुरुआत कल से होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको सिर्फ ई डेस्क जो कि केवाईसी के लिए बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के द्वारा, ये लोग यहाँ पर आकर के अपना केवाईसी करवाते हैं और उसके बाद जो ट्रांजिट कैंप पंथा चौक है यहाँ पर आकर के ये लोग रुकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था है जिसको कि लेकर के अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देखिए कि ट्रांजिट कैंप में किस तरीके से लोग यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आप बोलिए, क्या बोलना चाहिए? एक थोड़ा बोल रहा हूँ। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, भीमा शारदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, भीमा शारदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, एकपणाचे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आए हैं और अलग अलग तरीके के यहाँ पर गीत संगीत के साथ इस पूरी घाटी को ये लोग बड़े स्तर पर यहाँ पर ये ऐसी तस्वीरें पेश कर रहे हैं जिससे दिखाई पड़ रहा है कि कितना हर्षोल्लास इनके अंदर इस वक्त मौजूद है। कोई गुजरात से आया हुआ है तो कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पर गीत संगीत के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ जो ट्रांजिट कैंप पंथा चौक श्रीनगर में मौजूद है यहाँ से ये लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे खास बात यह है कि कल सुबह से जिस तरीके से यहाँ पर लोग काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 3 तारीख से जो पहला जत्था जाएगा उसके लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो कुछ लोग RFID यहाँ पर ले रहे हैं और इसी तरीके से गीत और संगीत के साथ यहाँ पर आपको ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जयकारा भी इनके यहाँ पर लग रहे हैं, बाबा बर्फानी के जयकारा लगा करके ये सारे लोग आगे पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर के 3 जुलाई से जो पहला जत्था सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा उसके लिए जम्मू से जो कॉन्वॉय यहां पर चलेगा उसके लिए पूरी तैयारियां यहां श्रीनगर में भी की गई हैं। मैं इस वक्त पंथा चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की संख्या यहां भारी संख्या में मौजूद है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर जुट रहे हैं। ये सारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और इस ट्रांजिट कैंप में किस तरीके से लोग यहाँ भारी संख्या में मौजूद हैं ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में आज से ही जुटने लगे हैं। पहला जत्था जो है वो सुबह सुबह 3 जुलाई को बालटाल से रवाना होगा, साथ ही पहलगाम रूट जो है वहां से भी रवाना होगा। अगर इस ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। CRPF आप देख रहे हैं कि यहाँ CRPF के कमांडोज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देख करके ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में इस वक्त उत्साह है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जो पहली यात्रा है और जो शुरुआत हो रही है 3 तारीख से, उसमें सारे लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है यहाँ पर भी वैसे ही सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हर एक जगह यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये जो यात्रा रूट कल निकलेगा, आप देखिए कि इसमें तमाम जो गाड़ियां हैं वो मौजूद रहती हैं पूरी तरीके से और मार्क्समैन व्हीकल भी उनके साथ मौजूद रहती है, जिससे कि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक न हो। और यही कदम लगातार जो है यहाँ पर जो बाबा के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं बाबा बर्फानी के, उन तमाम लोगों को लेकर के यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं कि जिससे किसी भी तरीके की दिक्कत यहाँ पर न हो। अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर जो ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं उन जगहों पर आकर के ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि इनकी संख्या किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और इन लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास आप देख रहे हैं
कि इनको RFID भी दिया गया है। कुछ लोग अयोध्या से अमरनाथ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो लगातार जो है तमाम लोग जो है RFID के साथ साथ इस बार QR कोड आधारित इनको सिक्योरिटी दी गई है, जिससे कि ये लोग पर नजर रखी जा सके। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आपका RFID बना हुआ है, किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ? सर बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे को काफी अच्छी व्यवस्था मिली और मेरे को हैंड टू हैंड 2 मिनट में RFID कार्ड मेरे को मिल गया, काफी अच्छा लगा। RFID जिन लोगों को दिया जा रहा है, एक ट्रैकिंग की सुविधा होगी, जिससे कि अगर कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था हो। साथ ही QR कोड आधारित भी व्यवस्था इस बार दी जा रही कि लोगों की पहचान की जा सके। हाँ जी, उसकी भी व्यवस्था है और सिक्योरिटी को देखते हुए काफी व्यवस्था की गई है। और ये RFID कार्ड इसलिए दिया गया है काफी स्कैनर के साथ, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई इसके बिना एंट्री नहीं कर पाए यात्रा के, तो ये होगा तो यात्रा हो सकती है। और ये काफी अच्छी व्यवस्था करी है गवर्नमेंट ने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप देखिए दूसरी तरफ ये अयोध्या से अमरनाथ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हर साल आप आते हैं यात्रा करने के लिए? जी, मैं विगत 5 वर्षों से लगातार मैं आ रहा हूँ और इस बार हम पहली बार पंथा चौक पर आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सरकार के द्वारा। हम लोग वंदे भारत से जम्मू है, जम्मू से सभी यात्रियों को सरकार ने स्पेशली बस से लाकर पंथा चौक पर छोड़ा और यहाँ पर खाने पीना, सिक्योरिटी, हर एक व्यवस्था बहुत ही चकाचौंध है। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अमरनाथ यात्रियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बिल्कुल, तो पंथा चौक ये जो है ये ट्रांजिट कैंप यहाँ पर बनाया गया है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहाँ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विशाल भंडारा भी यहाँ पर कराया गया है। आप देखिए कि अलग अलग जगहों से आकर के लोग इसी तरीके का विशाल भंडारा भी करते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर आप हर साल यात्रा करने के लिए आती हैं, किस तरीके की सुविधाएं देख रहे हैं? जी, मैं हर साल आती हूँ और कई सालों से इधर आ रही हूँ और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छा से बाबा के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। हम लोग बालटाल से करते हैं हर बार दर्शन। अभी हमारा यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर हम लोग बालटाल चले जाएंगे और जो हमारा पहला जत्था है हमारा उसी में निकाल दे, क्योंकि हम भंडारे के साथ आते हैं। हमारा दिल्ली से भंडारा आता है। 3 ट्रक हमारे आ चुके हैं, एक 25 को, एक 27 को, एक 29 को। तो हम जगह जगह भंडारी लगाते हैं और बस यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग दोनों लोग साथ में हैं, सेम है, बराबर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है और बाबा के दर्शन भी बड़े अच्छे होते हैं, व्यवस्थाएं भी ठीक है। सबसे बड़ा है कि जो हमारे फौजी भाई हैं, फुल कोऑपरेट है उनका। जितने भी फौजी भाई लगते हैं, बहुत पूरा हर जगह हर प्रकार की हेल्प करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोगों में काफी उत्साह है और ये लोग जयकारा भी लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही, लेकिन सरकार की तरफ से ये कदम बढ़ाए गए हैं कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन द स्पॉट आकर के भी लोग ले सकते हैं। उनके लिए सुविधा दी गई है, जिससे कि किसी भी तरीके से लोगों को दिक्कत न हो। ऑनलाइन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो तो है ही, साथ में जो उनको ऑन द स्पॉट यानी कि उस जगह पर जाकर के उनको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था दी जा रही है। इस वक्त पंथा चौक में मैं मौजूद हूँ श्रीनगर में, और यहाँ पर ट्रांजिट कैंप सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा बनाया गया है। जो लोग जम्मू से यहाँ पर अमरनाथ यात्रा करने के लिए बालटाल रूट से जाते हैं, उनको बीच में यहाँ पर रोका जाता है, जिससे कि ज्यादा संख्या में वहां पर लोग न पहुंच सके। यहाँ पर सुविधाएं भी अलग अलग तरीके की दी गई हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो भंडारा यहाँ पर चलते हैं, विशाल भंडारा। आप देखिए यहाँ तस्वीरों में कि जो भंडारे लगे हुए हैं उसमें लाइन लगी हुई है। इसके साथ साथ लंगर जो भी यहाँ लगाए जाते हैं उससे यहाँ पर व्यवस्थाएं दी गई हैं। कतारों में जो लोग लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं ये पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। दरअसल इनको 3 जुलाई से जो यात्रा करनी है उसके लिए इनको व्यवस्था दी गई है और यहाँ पर भंडारे तो चलते ही हैं, साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद रहती हैं, जो कि ट्रांजिट कैंप में इनको रोका जाता है, जिससे कि इधर उधर लोग न जाएं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। यहीं पर ये व्यवस्था की गई है, जो इतने लोग हैं इनको RFID भी दिया जा रहा है। साथ ही नया रजिस्ट्रेशन जिनको कराना है वो मेडिकल करा करके इस पूरे एरिया में रुक सकते हैं और उसके बाद फिर जो पहाड़ों की तरफ जाकर के वहां पर ये लोग पवित्र अमरनाथ गुफा तक जा सकते हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो भंडारे चलते हैं वो कैसी व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। सर बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी सुविधाएं और साफ सफाई भी बेहतरीन है और प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बढ़िया सहयोग है। और मैं पिछले 7 साल से अमरनाथ यात्रा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, किसी तरह की
किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, पर समस्या सिर्फ एक है कि यहाँ पर अपना आईडी कार्ड अभी बन नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं हो रहा है। वो बहुत उसकी रजिस्ट्रेशन की बहुत परेशानी है, ज्यादा टाइम लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि 2 तारीख को करेंगे, हम 3 रोज पहले से आके रुके हुए हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना दिक्कत हो रही है। यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि जो भंडारे चल रहे हैं उसमें किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये अलग अलग जगहों से आकर के लोग यहाँ पर भंडारे में मौजूद हैं और इस तरीके से हर एक जगह जो भी पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं उनको ऐसे ही अलग अलग जगहों पर भंडारे की व्यवस्था होती है, जो कि खास तरीके से इनको यहाँ पर दिया जाता है। आप ये बताइए कि कहाँ से आई हैं और यहाँ पर? इंदौर से आए हुए हैं और बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो अच्छा लगा हमको आके, पहली बार आए हैं। पहली बार आप यात्रा कर रही हैं? जी हाँ, पहली बार यात्रा कर रही है। आप लोग कितने सालों से ये लगा रहे हैं? ये कम से कम 39 सालों से, 34-35 सालों से। हाँ, 34-35 सालों से। राजस्थान से, रायसीनगर से। राजस्थान से लग रहा, श्री गंगानगर जिले से 34 साल से लंगर लग रहा है। ये सबसे पुराना लंगर। आप देखिए कि जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उनको इसी तरीके के भंडारे में उनको व्यवस्था होती है, लंगर उनके द्वारा लगाया जाता है और खास तरीके के पकवान यहाँ पर बनाए जाते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले लोग उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। ऐसे जो अलग अलग जगहों पर ट्रांजिट कैंप बने हुए हैं वहां पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं। अमरनाथ यात्रा को सुखद और बेहतर बनाने के लिए लोगों की अनुभूति ऐसी हो कि वो दोबारा बार बार यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए, इसलिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए। आप देखिए कि यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों से आकर के महिलाएं हैं वो सेल्फी पॉइंट पर जाकर के अपनी तस्वीरें यहाँ पर खिंचवाती हैं। इनके पास RFID भी है, तमाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर ली है। अब किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? ये हम सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा साथ में, तो ये पहलगांव से हम लोग सब लोग यहाँ से जाएंगे। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है जो पंथा चौक ट्रांजिट कैंप है, तो आप लोग तस्वीरें ले रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा ही अनुभव, एक आदर्श अनुभव है हमारे लिए कि इतनी अच्छी सरकार ने हमें व्यवस्था करके दी है कि हमें किसी चीज की भी कोई भी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा प्रबंध है हर चीज का। एक तरफ अमरनाथ यात्रा, पवित्र अमरनाथ की गुफा की यात्रा, उसके साथ साथ यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर घूमने का भी मौका मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पे अभी घूमने। पहले यहाँ अमरनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ लोकल का देखेंगे, उसके बाद फिर वैष्णो देवी जाएंगे। आप कहाँ से आए? यूपी। कहाँ से? यूपी झांसी, उत्तर प्रदेश झांसी। क्या क्या आपने किस तरीके की तैयारी है? अभी हम लोग की जाएंगे वहाँ पे, अभी मतलब रजिस्ट्रेशन सब लोगों के हो चुके हैं, उसके बाद कल हम लोग यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से सेल्फी पॉइंट जो बनाया गया है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो पंथा चौक है, यहाँ पर एक बेहतर सुविधा दी गई है। लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी का भी एहसास लोगों को काफी हो रहा है, क्योंकि सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत लोगों को नहीं हो रही है। रास्तों में जहां पर रोड ओपनिंग पार्टियां लगाई गई हैं, QRT टीम है, तो वहीं मेडिकल की भी सुविधा बेहतर तरीके से दी गई है, जिससे कि लोग सुंदर और पवित्र अमरनाथ यात्रा कर सकें। संजय कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।